एक चीज सर, एक मैं कुछ जनरली जो रिलेशंस में इशू आए ना, वो हर आदमी को लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा डिसरिस्पेक्ट हो गया, मतलब कुछ ऐसा कह दिया कि यार ये सही नहीं है, या कुछ ऐसा बिहेव कर दिया कि आई वॉज नॉट ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। अभी एक पहली बात तो एग्जैक्टली कुछ कई बार मुझे लगता है कि लोग बिना बात का भी इशू बना लेते हैं, मतलब प्रोबेबली सामने वाले की इंटेंशन भी नहीं थी, पर आपको लग गया कि वो डिसरिस्पेक्ट हो गया, पर कई बार जेन्युइनली डिसरिस्पेक्ट भी हो जाता है। तो कैसे तो आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि यार ये जो केस हुआ है, जो भी मैटर हुआ है, ये जेन्युइन डिसरिस्पेक्ट था या यू नो और और अगर डिसरिस्पेक्ट हो गया तो एट व्हाट पॉइंट डू यू डिसाइड कि अब इसको कंटिन्यू करना है या कट ऑफ करना है, या मतलब हाउ डू यू डील विद दैट सी, आल्सो? ये अपने में 2 घंटे की क्लास है वैसे तो, जी। बहुत, पर वैसे मैं तो उसको ये संक्षिप्त अपने में, में एक मैं पेड कोर्स हाँ है आपका। जी। हाँ नहीं, हाँ जी। पेड कोर्स कह लो, वर्कशॉप कह लो, या पार्ट ऑफ द कोर्स कह लो, ठीक है। जी। पर इसको थोड़ा सुपरफिशियल लेवल पे मैं बताऊंगा कि जैसे जी। सिलेबस को आउटलाइन करते हैं। जब हम ये कहते हैं ना डिसरिस्पेक्ट हुई है, जी। ठीक है, तो ये देखना है कि ये बराबर वाले ने करी है, जी। नीचे, क्यों, तो बराबर क्या होता है? जो आपसे उम्र में बराबर हो, जी। सोशल स्टेटस में बराबर हो, है ना। कोई कोई तो बराबरी होती है ना, कि सोशल जी। स्टेटस को हम बोल देते हैं, दूसरी चीज हम उम्र को बोल देते हैं, तीसरी चीज हम यार दोस्त बोल देते हैं जो सेम उस पे आते हैं। सेटिंग भी देखी जाएगी, कि सेटिंग देखी जाएगी क्या वर्क प्लेस में हुई है, क्या क्लोज सेटिंग में हुई है, घर में हुई है। जैसे माता पिता की रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट हुई है, माता पिता तो डिसरिस्पेक्ट कर ही नहीं सकते बच्चों की, दैट इज व्हाट द क्लेम इज। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई हमने तुम्हें पैदा किया है, हाँ, तो हम एग्जैक्टली। तुम्हारा कुछ भी कहीं भी कुछ भी कह हाँ। दे, अरे वो कोई भी मुन्ना कुछ भी हो, मुन्ना है, उसको कुछ भी बोल दो, ठीक है। प्रांत के चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनकी भी डिसरिस्पेक्ट हुई है उनके चाचा और पिताजी द्वारा, कि अरे उनका नाम लेके, और वो देश का सबसे बड़ा प्रांत है, और बड़े किस्से हैं उसके। फिर चौथे साल में फिर टीपू ने कुछ कर दिया। अब टीपू कौन है वो जाके गूगल करें, ठीक है। तो ठीक है, जिसका नाम पेट नेम वो है, ठीक है। तो फैक्ट ये है कि डिसरिस्पेक्ट को हम 2-3 तरह से एनालाइज करते हैं, कि सबसे पहले जिसकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, जो कह रहा है कि मेरी हुई है, उसको पहले देखना है कि उसको फोकस इस चीज पे नहीं करना है कि मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई और इसने करी, क्योंकि लोग पहले उस पर फोकस करते हैं, नाराजगी। उसको पहले पूछना है मेरी डिसरिस्पेक्ट क्यों हुई, क्या मैं कमजोर हूं, क्या क्या मैंने जेन्युइनली गलत चीज करी है जिसपे इसने करा है, क्या ये क्या ये अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझता है, क्या इसको ऐसा लगता है कि मुझे इससे कुछ चाहिए। हो सकता है ना। फिर डिसरिस्पेक्ट के कई रीजंस होते हैं ना जो हुई है। देखो, अगर कोई समझ रहा है कि मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई है, तो हम ये कहेंगे कि यार कोई तो रीजन होगा जो उसको लग रहा है, हम उसके थॉट प्रोसेस पे ये क्यों बोले कि तेरी नहीं हुई है। जैसे कि अगर पेरेंट को उसकी बात नहीं मानना, आप 40 साल के हैं, किसी के पिताजी 70 के हैं, 70 के पिताजी ने 40 साल के लड़के को बोला ऐसे होगा, तुम जाकर मुन्नी को रेलवे स्टेशन से ले आओ, जो कि उसकी बहन है, आ रही है ना। तो उसने ड्राइवर भेज दिया, या उसको बोल दिया उबेर ओला कर दी, या किसी और को भेज दिया, या बोला मैं नहीं जा सकता मेरी मीटिंग है, जो भी कोई रीजन रहा होगा। अब इस चीज को पिताजी डिसरिस्पेक्ट मान सकते हैं, समझना बहुत बड़ी बात। इस चीज को पिताजी बहुत डिसरिस्पेक्ट मान सकते हैं। अगर घर उनका है, अगर बच्चा क्या बोलते हैं को बड़े ओहदे पे नहीं है, बच्चा उससे पावरफुल नहीं है, बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं, लड़के को इनहेरिटेंस बहुत लेके बैठे हैं, जो लड़की को नहीं देंगे लड़के को देंगे। तो अगर जिसकी पूंछ उस पे दबी है, तो वो डिसरिस्पेक्ट का पतंगड़ उड़ा सकता है। यही अगर बेटा बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी हो, या कोई बहुत पैसे कमा रहा हो कंपनी में, और मजा ही मजा करा रखा हो पेरेंट्स का, तो फिर ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है। आप समझ रहे हैं? डिसरिस्पेक्ट आती है, डिसरिस्पेक्ट आती है जिसको भी उसको आती है अपने कमजोर से, क्योंकि क्योंकि कि अगर उससे ऊपर वाली स्टेज में अगर कोई बहुत जूनियर एम्प्लॉय है और बड़े वाला उसको कुछ बहुत कर दे, तो वो भी डिसरिस्पेक्ट। लेकिन भाई साहब ये इसको सोचेगा कि रोजी रोटी का है, ये डिसरिस्पेक्ट कंडीशन में नहीं आएगी। तो डिसरिस्पेक्ट जहां भी है, वहां बड़ी गहरी बात बता रहा हूं, ये बहुत हाई पॉइंट है, वहां परसीव्ड सेंस ऑफ बॉसिज्म है, कि इसने मुझे जवाब दे दिया। जैसे आपकी गाड़ी का ड्राइवर आपको कुछ बोल दे, या आपका जूनियर कुछ बोल दे, तो डिसरिस्पेक्ट है। बॉस गाली गलौज कर दे, डांट दे, तो फिर वो डिसरिस्पेक्ट नहीं।
वो उसकी स्टोरी होगी, ही डिड नॉट मीन एनी हार्म, ही इज अ गुड पर्सन, हम तुम्हारे फायदे के लिए कर रहे थे, वो हाँ ये एक्सप्लेनेशन आएंगे। आई डोंट मीन मैं जबान से गंदा है लेकिन वैसे ही डज नॉट मीन एनी हार्म, ये स्टोरी आएंगी। हाँ, ये इस चीज को कभी उल्टा नहीं बोल सकते कि बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया या कमजोर ने कुछ अच्छा कर दिया तो यार ही वॉज हैविंग ए बैड डे, या ही डिड नॉट मीन इट, या ही वॉज देयर। तो ये डिसरिस्पेक्ट में कई बार क्या होता है कि यू आर हेयर, द अदर पर्सन इज हेयर, एंड दिस पर्सन थिंक्स ही दैट ही इज हेयर, ठीक है, एंड समथिंग इज सेड टू दैट पर्सन एंड ही फील्स इट इज डिसरिस्पेक्ट बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि ये मेरे को इसकी, इस आदमी की या महिला की कोई बहुत इमोशनल नीड है जो मैं पूरी करता हूं। तो इन केस में जो आदमी यहां होता है वो अपने आप को यहां पा लेता है, एंड आप भी मजबूर होते हो। बट कई जो रिलेशनशिप्स हमेशा शिफ्ट हो रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, ये आदमी कहता है भाड़ में जा, नहीं चाहिए तेरा कुछ। तो ये बड़ी डायनेमिक चीज 2 घंटे की मैंने निचोड़ दी। 70% लोगों के शायद समझ नहीं आएगी, 30 के समझ में भी आएगी, 70 थोड़ा और सोचेंगे, 2-3 बार वीडियो को पीछे आगे करके देखेंगे तो उनको आंसर्स मिल जाएंगे इससे। मैंने एक टेम्पलेट टाइप सी दी है कि दिस इज हाउ यू टेस्ट इट, कि ये डिसरिस्पेक्ट आ कहां से रही है। अदरवाइज कोई डिसरिस्पेक्ट, अभी आप इंडिया में, आप मुंबई चले जाओ तो वहां पे आप नहीं बोलते, ज्यादा तू बोलते, तो अरे तू करेगा, ये करेगा, तो वहां पे जाके डिफॉल्ट सेटिंग पे करेंगे। पर मुंबई वाले गाली उतनी नहीं देते जितने नॉर्थ इंडिया वाले देते हैं, जहां आप भी बोलेंगे और गंदी गाली भी दे देंगे, और गंदी गाली को भी शायद उतना गंदा नहीं माना जाएगा यहाँ पे क्योंकि वो उस वे में कही जाती, पर वहां डिसरिस्पेक्ट है। तो कहीं जगह कंफ्यूजन भी है। तो डिसरिस्पेक्ट के मैंने कई पार्ट्स बना दिए। एक जगह तो कल्चरल इश्यूज हो सकते हैं जो पता ही नहीं है हमें, ठीक है, कि कहाँ कैसे बात करी जाती है, ये तेरा ऐसा है फिर तेरा ऐसे करे, उनको आपका बोलना ही नहीं आता। हमारे यहाँ ये इंग्लिश में बोलते हैं यू, पर हिंदी में तुम भी और आप भी, ठीक है, ठीक है, यू शुड डू दिस, हाँ, यू शुड डू दैट, ठीक है। तो यू शुड डू दैट में आपको इसमें बहुत इज्जत कैसे दे दोगे, मतलब, ठीक है। तो लैंग्वेजेस का भी इश्यूज है, कल्चर का भी इशू है, वो एक अलग डिसरिस्पेक्ट चल रही। तभी तो इतने लोग ऑफेंडेड रहते हैं ना, कहीं कोई बाहर का आदमी आके किसी तरह बिहेव कर जाए, क्योंकि हमने उस तरह बना लिया है सिस्टम, ठीक है। तो ये एक अलग कल्चरल चल रही है, पर ज्यादातर जो हम जिस थीम पे चल रहे थे वो हम क्लोज रिलेशनशिप वाली में चल रहे थे, जहां लोग हो जाते हैं। तो पीपल हैव टू डील विद दिस, दे हैव टू डील विद दिस कि व्हाई इट इज कमिंग फ्रॉम एंड व्हाट दे वांट टू डू। एंड अगर आप, कई बार क्या होता है कि अगले आदमी को आपसे कुछ निकालना था, तब तक वो रिस्पेक्टफुल था, अब उसने निकाल दिया, अब उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है रिस्पेक्टफुल होने का, तो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, और वो आप शॉर्ट चेंज कर रहे हो, तो आप वो बंद करो दुकान, बोलो ठीक है भाई। अब वो कई बार रिवेंज की फीलिंग आती है कि अब मैं इसका कुछ कर नहीं सकते, कर सकते हो तो कर लो जिसको करना है, हम कौन मॉरल साइंस टीचर होते हैं जो नहीं करना। पर दिस इज हाउ दिस इज बीइंग प्लेड इन द सोसाइटी। रेड फ्लैग्स पहले ही देता है आदमी, वो आप पे रिस्पेक्टफुल है, किसी और पे डिसरिस्पेक्टफुल है, ठीक है। जो आदमी अपने से कमजोरों से डिसरिस्पेक्टफुल है, वो एक दिन जब वो आपसे मजबूत हो जाएगा तो आपको भी डिसरिस्पेक्टफुल कर लेगा। वो बस प्रोसेस पे ऊपर आ रहा है, बस इतना ही है। इतनी अकल अगर किसी में बेसिक आ जाए तो वो डिसरिस्पेक्ट से दूर भागेगा। जस्ट अब मान लो आप मेरे को बड़े रिस्पेक्टफुल हो, पर अपने नीचे सब वालों पे डिसरिस्पेक्टफुल हो, इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम कि मैं भी डिसरिस्पेक्टफुल हो जाऊंगा जब मेरा जीवन में, आपके जीवन में यूटिलिटी खत्म हो जाएगी। तो मुझे पहले ही ऐसे लोगों से एसोसिएट नहीं करना चाहिए अगर मुझे डिसरिस्पेक्ट से बचना है जी। ये बहुत सिंपल है। लेकिन होता क्या, अभी रिस्पेक्ट मिल रही है दबंग आदमी की जो सबको निस्तो नाबूद कर रहा है, पर तुम्हें इज्जत दे रहा है, तो यू फील कि मैं थोड़ा ऐसा हो गया। तो ये जब आदमी सेल्फिश वे में सोचता है ना समाज में, तभी ये होता है। जस्ट मैटर ऑफ टाइम है कि आपको भी आपकी उसी की कहते हैं ना, आपकी भी हियरार्की में जैसे आप ऊपर नीचे आपकी पोजीशन शिफ्ट होगी तो इवेंचुअली वो आपके साथ भी होना ही है।